क्लास 11, वेलकम बैक। आज हम कंप्लीट करेंगे आपका स्नैपशॉट्स का चैप्टर 3 मदर्स डे। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। अच्छा, सो पार्ट 2 में हमें बताया गया द इंटरैक्शन ऑफ द न्यू मिसेस पियर्सन, यानी नई मिसेस पियर्सन जिनके अंदर फिलहाल मिसेस फिट्जगेराल्ड का स्पिरिट है, उनका इंटरैक्शन विद डोरिस उनकी बेटी, सिरिल उनके बेटे एंड जॉर्ज उनके हस्बैंड के साथ। डोरिस को उन्होंने ना केवल उसके बिहेवियर के ऊपर टॉन्ट किया बट उसकी पर्सनैलिटी, कि कैसे वो गलत लड़कों के साथ बाहर घूमती है, उसका जो सेंस ऑफ चॉइस है कितना खराब है, उसको लेके क्वेश्चन किया। सिरिल और उसके एरोगेंट नेचर को उन्होंने बहुत स्मार्टली डील किया। उन्होंने सिरिल को रियलाइज कराया कि उसकी एरोगेंस कितनी खराब है, एंड अगर मिसेस पियर्सन चाहे तो वो उसको उसी की भाषा में जवाब दे सकते। एंड जब आता है उनके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन की, उन्होंने अपने हस्बैंड को रियलाइज कराया कि क्यों वो एक ऐसी जगह रोज रोज जाते हैं जहां लोग सिर्फ और सिर्फ उनका मजाक बनाते हैं। सो बेसिकली फैमिली की सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब है। एवरीबडी इज वंडरिंग कि अचानक मिसेस पियर्सन को हो क्या गया। सो ये रिकैप बहुत छोटा रखूंगी बिकॉज स्टोरी आगे की बहुत इंटरेस्टिंग। सो कम ऑन, शुरू करते हैं। नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम। अब सिरिल यहाँ गुस्सा है मिसेस पियर्सन से, क्योंकि उन्होंने बता दिया था जॉर्ज पियर्सन को कि लोग उसके ऊपर हंसते हैं, एंड सिरिल ने उस चीज को टेस्टिफाई किया। सिरिल ने भी अग्री किया अपने डैड के आगे कि ऐसा है, बट सिरिल अब अपनी मॉम पे गुस्सा हो रहा है कि उसे नहीं बताना चाहिए था जॉर्ज को ये सब। एंड वो कहता है यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, आपने उनकी फीलिंग्स हर्ट की है और मेरी भी। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि कई बार अच्छा होता है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो। सच कुछ टाइम तक बुरा लगेगा, लेकिन रहेगा तो वो सच ही ना। अगर तुम्हारे फादर रोज रोज क्लब ना जाए तो शायद लोग उनका मजाक बनाना भी छोड़ दें। आई डाउट इट, वैसे होगा नहीं ऐसा, बट ओके, पॉसिबली यू डू। बट फिलहाल सिरिल, मुझे जिस चीज पे डाउट है वो ये कि क्या तुम्हारे ओपिनियन की कोई वैल्यू है भी? वैसे भी तुम्हें पता क्या है, कुछ नहीं। तुम ज्यादातर अपना टाइम और पैसा तो ग्रे हाउंड रेसेस यानी हॉर्स रेसेस पे, डर्ट ट्रैक्स पे, आइस शोज पे बर्बाद कर देते हो। तो तुमसे क्या पूछूं मैं तुम्हारा ओपिनियन? तो सिरिल को बड़ा अजीब लगता है, कहता है वेल व्हाट इफ आई डू, तो क्या हुआ अगर मैं करता हूँ, मैं एंजॉय तो करूंगा ना समहाउ, हैवंट आई? मतलब आई वुडंट माइंड अगर तुम रियली एंजॉय कर रहे हो, बट आई यू, क्या तुम सच में ये सब करके खुश हो? एंड मिल क्या रहा है तुम्हें ये सब करके? तो सिरिल कहता है माइट बी फॉर मी, मैं अपना खुद देख लूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने में ही गेट पे बेल बजती है, तो सिरिल जाता है गेट देखने, एंड वो चिल्ला के बोलता है इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जगेराल्ड, यू डोंट वांट हर हियर डू यू? आपकी वो अजीब पड़ोसन आई है, बुलाऊं क्या उसे अंदर? नहीं ना? ओए, मिसेस पियर्सन कह रही है सर्टेनली आई डू, बुलाओ इन्हें अंदर, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर। वो बहुत अच्छी लेडी है एंड तुमसे तो ज्यादा ही अकल है उनके अंदर। सिरिल दरवाजा खोल देता है उनके लिए, एंड नई वाली मिसेस पियर्सन के सामने अब आ जाती है नई वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस पियर्सन कहती हैं कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड, आइए आइए। एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड वाज आई जस्ट वंडर्ड, मतलब सब ठीक है ना? तो सिरिल इज लाइक नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तो मिसेस पियर्सन चिल्लाती है और कहती है ऑफ कोर्स इट इज, यू विल बी क्वाइट, तुम चुप रहोगे। व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूं? बिकॉज मैं कह रही हूं, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पैकेट। वो उसको बहुत बुरी तरह डांटती है, एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड वाज लाइक ओ नो 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 श्योरली श्योर इट्स ओके। तो वो कहती है नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड, जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज। क्या मैं अपने परिवार को अपने तरीके से डील करूं प्लीज? तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है यस बट सिरिल।
सिरिल अब डांट खाने के बाद क्या कह रहा है, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहां से चला। ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। तो ये नई वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड बड़ी कंफ्यूज है और वो कह रही है चल क्या रहा है ये सब। तो वो बताती है नथिंग मच, बस उनको उनकी जगह दिखा रही हूँ, दैट्स ऑल। वो काम जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था मैं अब कर। तो पूछते क्या जॉर्ज जॉर्ज घर आ गया? हाँ आ गया यार, मैं उसे बता रही थी लोग उसके बारे में क्लब में क्या बातें करते हैं। तो वो कहती वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, मतलब वो बहुत सोचते हैं, तभी तो जॉर्ज रोज रोज वहां जाते हैं। नहीं वाली मिसेस पियर्सन कहती है नहीं दे डोंट, एंड अब मैंने उसे वो बता दिया। ओ डियर, तुम्हें नहीं बताना था मिसेस फिट्जगेराल्ड। नॉनसेंस, मैं वही कर रही हूँ जो उनके भले के लिए है। एंड देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे हाथ से ही खाना खाएंगे, दैट मीन्स तुम्हारी कही हर बात को मानेंगे। सो ये नई वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हाथ से खाना खाए, मतलब मेरी हर बात माने। तो मिसेस पियर्सन उसे समझाती है वेल वट एवर यू वॉन्ट, वो तुम्हारे हाथ से खाए खाए ना खाए, बट दे विल बी डूइंग इट जो तुम कहोगी, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। सो इतने में जॉर्ज एंटर करता है और वो बड़ा गंदा सा मुंह बनाता है पड़ोसन को अपने यहाँ आए देख। वो चुपचाप वहां जाके बैठ जाता है। जॉर्ज कहता है कि आप बस एक आध मिनट के लिए आए हो ना मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जिस जो नई वाली है एक्चुअली, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। और जैसे ही वो जॉर्ज को उसके फर्स्ट नेम से पुकारती है, जॉर्ज कंफ्यूज, जॉर्ज, क्योंकि अक्सर नेबर्स सरनेम से लाइक मिस्टर पियर्सन, मिसेस पियर्सन, मिस्टर फिट्जगेराल्ड इस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बट जब नेबर ने उसका नाम लिया तो जॉर्ज वाज लाइक जॉर्ज, ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मिस्टर पियर्सन। तो इतने में नई वाली मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना, कौन हो तुम, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो तुमको इज्जत मिले। so, इतना सार्कास्टिक और इतना लूड और इतना अजीब कमेंट से जॉर्ज को गुस्सा आता है और वो कहता है व्हाट इज ही गॉट टू डू विद इट, जस्ट टेल मी दैट। एंड वैसे ही इतना बुरा काफी नहीं था कि वो मुझे जॉर्ज बोल रही है, ना तुमने चाय बनाई, लोग मुझे पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं, एंड पुअर डोरिस वो बेचारी रोए जा रही है, आज का तो पता नहीं दिन ही खराब। हाँ, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो नई वाली है वो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि है तो वो ना रियल माँ। वो कहती है ओ डियर मुझे पता पता होना चाहिए था कि ऐसा ही कुछ होगा। तो जॉर्ज अब कंफ्यूज हो जाता है, यू ought to have known, why would you have to know, मतलब पड़ोसन ये सब जान के क्या करेगी, nothing to do with you, आपका क्या काम है मिसेस फिट्जगेराल्ड। look we are at sixes and sevens here just now, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। सिक्सेस एंड सेवन्स इज एन एक्सप्रेशन टू से कि अभी हम लोगों की बिल्कुल नहीं बन रही है, आपका इस वक्त यहाँ होना सही नहीं, आप यहाँ से चले जाए। तो मिसेस पियर्सन फिर जॉर्ज की तरफ चिल्ला के कहती है आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम कोई फ्रेंड या नेबर में से मिलने आए तो कुछ अच्छा बोल, जब वो आए गुड इवनिंग हाउ डू यू डू या समथिंग लाइक दैट, ना कि बस आर्म चेयर पे आके पसर जाना और गंदे गंदे शब्द बोल, इट्स बैड मैनर्स, समझ नहीं आता तुम्हें। तो नई वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है नहीं नहीं इट्स ऑल राइट। तो नई वाली मिसेस पियर्सन वाज लाइक नहीं ये सही नहीं है, इस घर में कुछ तो डिसेंट मैनर्स होने चाहिए, और आई नो द रीजन व्हाई। वेल जॉर्ज क्या लगता है मैनर्स नहीं होने चाहिए घर में? तो जॉर्ज कहता है वेल व्हाट, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, आज तो स्पेशल नाइट है ना क्लब में, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें हंसना भी तो होगा, अब तुम यहाँ बैठे हो वो हंसेंगे कैसे, जाओ जाओ उन्हें डिसअपॉइंट मत करो। तो अब जॉर्ज को और बुरा लगता है, दैट्स राइट, हाँ अपने अब ये नेबर्स के आगे भी मुझे ही बुरा दिखाओ, गो ऑन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी नहीं बन रही हमारी, पुअर डोरिस रोए जा रही है, नेबर्स को दिखाओ ना हमारे घर में क्या मजाक चलता है पूरा दिन। ऑल राइट अभी आप यहाँ बैठे ही हो ना तो सुन लो, व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या हो गया है तुम्हें, पागल वागल हो गई हो क्या?
तो मिसेस पियर्सन जो नई वाली है उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। डैम, इतना रूड। एंड ये जो नई वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड है, शी वाज लाइक, ओह नो 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 प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड रुक जाओ। एंड उनके यही बोलते जॉर्ज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है। पड़ोसन को हमारे लिए कंसर्न फील हो रहा है, जिसको होना चाहिए वो हमें डांट रही है, और अब जब उसने मुझे डांटा तो पड़ोसन उसे ही उसी के नाम से चुप करा रही है। हो क्या रहा है? या तो मुझे कुछ हो गया है या आप दोनों को। हाउ डू यू मीन नो 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 प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड? लुक, तुम मिसेस फिट्जगेराल्ड हो तो तुम अपने आप को ही क्यों रोकने के लिए बोल रही हो जब तुमने कुछ कहा ही नहीं? उसे बोलो रुकने के लिए, मिसेस पियर्सन को, तब तो उस बात में कोई सेंस भी हो। आई थिंक आज सबको कुछ हो गया। सो मिसेस पियर्सन कहती है, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, बोल के दिखाना जरा फिर से। तो जॉर्ज कहता है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जा रहा हूं यहां से। डोरिस आती है वहां से, वो अभी भी उसी रैप में बैठी। मिसेस पियर्सन सिटी पे है। सो अब नेबर डोरिस को देख के बोल रही है, हेलो डोरिस डियर। तो वो कहते हैं, हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई थॉट आज तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। What's that to do with you? उसे गुस्सा आता है और वो कहता है, आपको क्या करना है इसको जान के? मिसेस पियर्सन उसे नई वाली कहती है, स्टॉप दैट। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट इजंट ऑल राइट। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से भी इस तरह बात करे। ढंग से जवाब दो मिसेस फिट्जगेराल्ड को, नहीं तो अपने कमरे में ऊपर जाओ। तो डोरिस अब अपने पापा की तरफ देखती है और उसके फादर इज लाइक, मेरे को मत देखो, आई गिव अप, आई जस्ट गिव अप, मुझसे नहीं होगा। सो मिसेस पियर्सन कहती है, वेल आंसर करो डोरिस उन्हें। तो डोरिस उन्हें बताती है कि मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, बट अब मैं नहीं जा रही, मैंने मना कर दिया। तो कहती है, ओह ये तो बुरा है, क्यों नहीं जा रही तुम? बिकॉज अगर आपको जानना है, डोरिस गुस्से में कहती है कि मेरी मदर को आज कुछ हो गया है, वो तब से मुझे बुरा फील करा रही है, एंड चार्ली स्पेंस को बक टीथ और हाफ विटेड बोल रही है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन की तरफ देख के कह रही है, ओ आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन चिल्ला के बोलती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, मैं अपनी फैमिली को खुद मैनेज करूंगी, आप नहीं, आप अपनी फैमिली संभालिए। इतने में जॉर्ज चिल्लाता है, अब तुम उसके साथ भी झगड़ा करोगे या नहीं? दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, भूलो मत। एंड हाँ डोरिस, तुम फिर से रोना मत शुरू करना। अब इतने में ये नई वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड पहली बार खड़े होके बोल्डली चिल्लाती है, दैट इज इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हुआ, बस करो। एंड वो जॉर्ज और डोरिस की तरफ मुड़ के कहती है, अब तुम दोनों सुनो, मुझे एक प्राइवेट टॉक करनी है मिसेस पियर्सन के साथ, तो हमें छोड़ दो कुछ देर के लिए अकेला, एंड आई लेट यू नो जब हमारा हो जाएगा। प्लीज जाओ यहाँ से, आई प्रॉमिस, तुम रिग्रेट नहीं करोगे, ये 2 मिनट हमें देना, कुछ ऐसा है जो सिर्फ हम दोनों ही डील कर सकते हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो जॉर्ज कहता है, एटलीस्ट कोई तो डील कर सकता है, क्योंकि मुझसे नहीं होगा, चलो डोरिस। अब ये बोल के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब रूम में बचे हैं नए वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड और नई वाली मिसेस पियर्सन। एंड नई वाली फिट्जगेराल्ड ने डिसाइड कर लिया है कि अब इनफ इज इनफ, ये सब और नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जगेराल्ड, हमें वापस चेंज करना पड़ेगा, वी रियली मस्ट। तो वो कहती, क्यों? बिकॉज ये बहुत दूर तक जा रहा है, आई कैन सी उन सबकी हालत, वो कितना खराब फील कर रहे हैं और मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये सब। A bit more of the same, वो सुधर जाएंगे, अभी से देखो कितना फर्क आ रहा है। नहीं मुझसे नहीं होगा, आई रियली कांट, हमें चेंज करना पड़ेगा वापस, हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड। वेल इफ यू इंसिस्ट, ठीक है, यस आई डू, प्लीज प्लीज। तो वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं दोनों, एंड वो कहती है, क्वाइट नाउ, रिलैक्स। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर से वही अष्टम दम अष्टम ल्यान वाला मंत्र फूकते हैं, एंड दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर। बट इस बार जब उनको जान में जान आती है, वो ओरिजिनल बॉडीज में वापस आ चुके होते हैं।
अपनी प्रॉपर पर्सनालिटीज के साथ। वेल आई एंजॉयड दैट, मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही है। आई डिडंट, मैंने कुछ एंजॉय नहीं किया। तुम भी करोगी। अब मेरी बात सुनो, फिर से उनके साथ पहले जैसी सॉफ्ट मत हो जाना, नहीं तो ये सारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी मिसेस फिट्जगेराल्ड। अभी उसको इतना मजा मिला नहीं है, एक आध घंटा और मिलता ना, सब लाइन पे आ जाते। आई एम श्योर वो अभी भी ठीक होंगे, बट मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगी ये सब। ओए ओए ओए, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग या अपोलोजाइजिंग। जो हुआ सही हुआ, कुछ गलत ना कहा गया ना किया गया। इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आफ्टर ऑल तुम्हारे हस्बैंड या बच्चे तो नहीं है नहीं। ए, मेरी बात सुना, एक तो तेरे लिए अच्छा करो, ऊपर से मुझे ही सुना रही है, बट फिर भी सुन। तुमने खुद एडमिट किया था कि तुम उन्हें बिगाड़ रहे, एंड वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते। अब अगर तुमने माफी मांगी या किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन दिया ना, तुम्हारा घूम घाम के वही हाल हो जाना है पहले जैसा। आई एम वार्निंग यू डियर, उन्हें लुक्स दिया करो, आवाज ऊंची किया करो, एंड उनके साथ कभी कभी सही थोड़ा टफ हुआ करो। एनी हाउ टेस्ट करना है कि वो सुधरे हैं या नहीं। बिल्कुल अभी कैसे? वेल, व्हाट इज इट जो तुम चाहती हो कि वो करे पर नहीं करते? एक बार घर पे रुके, हाँ, और खाने में मेरा हाथ बटाए, और कुछ उनके साथ जो तुम करना चाहो, कोई फन एक्टिविटी जो तुम सब साथ बैठ के कर सको। um, एक नाइस गेम ऑफ रमी, बट क्रिसमस के अलावा हम लोग कभी वो खेलते ही नहीं। दैट विल डू देन, आज तुम यही करोगी, बट रिमेंबर फर्मली उन्हें यही बोलोगी, ओके? तो वो अब मिसेस फिट्जगेराल्ड दरवाजा खोलती है और कहती है, ओए यू कैन कम इन नाउ, आ जाओ सब। बट हाँ रिमेंबर, फर्म हैंड, तुम्हें फर्मली बोलना है सब कुछ। जॉर्ज, डोरिस, सिरिल तीनों वहां आ जाते हैं। पुरानी वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड अब कह रही है, मैं जा रही हूँ, आप लोग सब इंजॉय करो। अब फैमिली मिसेस पियर्सन की तरफ देखती है जो हंस रही है। वो भी सब थोड़ा रिलीफ फील करते हैं कि ये नॉर्मल हंसी लग रही है, तो वो भी हंसते हैं। तो डोरिस अपनी मदर की तरफ देख के कहती है, यस मदर। तो मिसेस पियर्सन कहती है, सीइंग कि यू डोंट वांट टू गो आउट, मैं बताती हूँ कि आज हम सब क्या करें। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड फिर कहती है, रिमेंबर फॉर्म, ओके ओके, नो ऑब्जेक्शंस आई होप, किसी को कोई दिक्कत? तो सिरिल कहता है, नहीं मदर, जो भी आप बोलो, व्हाटएवर यू से। आई थॉट वीड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, हम सब बैठ के रमी खेलेंगे, फिर तुम दोनों बच्चे खाना लगाओगे, तब तक मैं और तुम्हारे फादर थोड़ी बातें कर लेंगे। तो जॉर्ज कहता है, मुझे चलेगा। व्हाट अबाउट यू टू, तुम दोनों का क्या? तो सिरिल भी फटाफट मान जाता है कि हाँ दैट्स ऑल राइट। डोरिस पहले तो सोचने विचार में पड़ जाती है, पर मिसेस पियर्सन जब गुस्से में कहती है, व्हाट, स्पीक अप, आई थिंक इट वुड बी ओके, हाँ ठीक है, इट वुड बी लवली। तो मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिट्जगेराल्ड की तरफ देख के कहती है, गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, फिर आइए। एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड जाते जाते बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, अच्छा वक्त गुजारना फैमिली के साथ। सो फाइनली उस दिन का एंड होने वाला था एक हैप्पी फैमिली टाइम के साथ। सो ये प्ले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे लिए लेके आता है कि हमें हमारी मदर्स की रिस्पेक्ट सिर्फ मदर्स डे वाले दिन नहीं, हर दिन करनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और हमें रियलाइज कराए कि हमारी माँ हमारे लिए कितनी स्पेशल है, हमें ये चीज़ खुद समझनी चाहिए, हमें उन्हें और उनके एफर्ट्स को वैल्यू करना चाहिए। सो इस ब्यूटिफुल मैसेज के साथ आई विल रैप अप दिस प्ले नाउ। मिलूंगी आपसे अगले वीक स्नैपशॉट्स बुक के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।